मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जब से मैंने तुम्हें बच्चे वाली बात बताई है तुम कुछ उखड़े उखड़े से हो। देखो, मैं तुम्हें जानने का दावा तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम समंदर से भी ज्यादा गहरे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी खराब है। कहते हो तो मान लेती हूँ। तुमने नबील से तलाक की बात की? हाँ की ना, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। यानी तुम इस किस्से को खत्म करने के मूड में नहीं हो? और नहीं तो क्या, तुम मुझे कबूल करोगे इस औलाद के साथ? वो कहते हैं ना, कहानियां खत्म ना होंगी तमाम तर इख्तितामियों के साथ। मुझे कबूल कर मेरी तमाम तर कोताहियों के साथ। मुझे जाना चाहिए। बाय। यानी उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया। ये क्या बचपन है अरसल? क्या मतलब? यही घर वालों से झूठ बोलकर एक ही शहर में होते हुए तुम गेस्ट हाउस में रह रहे हो, ये क्या है? मेरा दम घुट रहा था उस घर में, मैं वहां से निकलना चाहता था। बस फिर क्या था, मैंने सोचा, फैसला किया, सामान पैक किया और चलाया यहाँ इस गेस्ट हाउस में आके चेक इन कर लिया। बीवी से नाराजगी समझ आती है, लेकिन रूहान का क्या कसूर है इसमें? वो बेचारा तो ये गम तो मुझे खाए जा रहा है कि जब उस बेचारे बच्चे को यह पता चलेगा कि मैं उसका बाप नहीं हूं तो उसका दिल पर क्या गुजरेगी। अरसल प्लीज मेरी बात मानो, घर जाओ और अपनी बीवी से दो टोक बात करो। बात करने का क्या फायदा, जब भरोसा नहीं, जब एतबार नहीं, तो फिर रिश्ता कायम रखने की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। क्या मतलब? तुमने दुर्रे फिशा को छोड़ने का फैसला कर लिया? मैं तो सोने के लिए लेट गई थी, मेरी आंख भी लग गई थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई दाखिल हुआ है, तो देखा 2-3 लोग चले आ रहे थे। मुझे तो शोर मचाने का भी मौका नहीं मिला और उन्होंने हमें बेहोश कर दिया। क्या क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? नहीं, मेरे पास तो सोने की बस ये 2-3 छोटी छोटी चीजें, लेकिन उन्होंने हर दराज, हर खाना खंगाल मारा। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ ढूंढ रहे थे। मैं जरा दुर्शवार को देखा हूं। मैं अभी देख कर आई हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें तो बस मौका चाहिए उसके पास जाने का। जाओ उसकी खैरियत पूछ के आओ, मौका महल देकर बात किया करो। हाँ भाई, जिसका जो जी चाहे कहे, बाद में चाहे बीवी से मार खाए, मुझे क्या। तुम्हें चोट तो नहीं आई? इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? ओह सॉरी, हमारे होने वाले बच्चे की।
तो फिर जब वो डाकू आए हैं और हमें बांध के पूरा घर उलट पुलट कर रहे हैं तब कहाँ थे? अगर मुझे ये मालूम होता कि नीचे ये सब कुछ हो रहा है तो मैं भला हाथ पे हाथ धरा बैठा थोड़ी रहता। देखो, जो होना था वो हो चुका है। शुक्र है कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अब एक ही बात को लेकर मत बैठ जाओ। चचा चची काफी देर से आए हैं, मैं उनसे जरा मिला हूं। इसे भी साथ लेके जाओ। अभी इसका ये हाल है, अकेले में पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। तुम्हारे बच्चे के दुश्मन बन चुके हो। खौफ आने लगा है तुमसे। डोंट टच मी। जाओ यहाँ से। तो रिश्तेवार पागल हो गई हो तुम? ये कौन सा तरीका अपने शौहर से बात करने का? हद कर दी है तुमने। हो गई बेइज्जती? निकाल दिया ना उसने अपने कमरे से बाहर तुम्हें। तायरा, क्यों परेशान करती हो उसे हर रोज? चची जान, आप अच्छी तरह से जानती हैं उसकी क्या कंडीशन है। ऐसी हालत में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और थोड़ा सा तो टाइम दे, वो ठीक हो जाएगी। बस कर दो दुरेफिशा, अपनी बहन के ऐबों पर इतना भी पर्दा मत डालो। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप भी कुछ कम नहीं है। पहले मुलाजमों को मेरी जासूसी पे लगाती हैं। हमें क्या पता, खैर ये डाकू भी आपने भेजे हो। तो रिश्तेवार चुप कर जाओ। तो रिश्तेवार क्या हो गया? भाभी अपनी बेटी को संभालें, उसके दिमाग पे असर हो गया, पागल हो गई है ये। भी प्लीज, अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का, छोड़ दें इसे, मामले को खत्म करें। नबील, तुम्हें अपनी माँ नजर आ रही है, अपनी बीवी की बदतमीजी नहीं नजर आ रही। तो रिश्तेवार जाओ अपने कमरे में। मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है ये। दुरेशेवार, बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। चाचा प्लीज, आप तुम दोनों को यहाँ से लेके जाएं। देख रहे हो, सब देख रहे हो ना इसकी तमीज और तहजीब, और तुम इस पे मर रहे हो। मुझे भी आपके बेटे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। 1000 दफा कह चुकी हूँ मैं इसको, छोड़ दो, अलहदा हो जाते हैं। नहीं सुन रहा, अड़ावा है ये भी। तो क्या तुम तलाक चाहती हो? हाँ। छोड़ दे मुझे, नहीं रहना मुझे इसके साथ। छोड़ दे मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दुरेफिशा, इसे ले जाओ, इसका दिमाग खराब हो गया, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। ले जाओ उसे। अंदर चलो। चली जाऊंगी मैं खुद। चले आए ऊपर, चलो तुम भी। अम्मी